नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल। सीरियल अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं कि डॉक्टर अनुपमा से कहता है कि अनुज की हालत काफी गंभीर है, अगर उसे सुबह तक होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकता है। ये सुनकर अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती है, होश खो बैठती है, गिरने को होने वाली होती है। तभी वनराज आकर उसे थाम लेता है। वनराज अनुपमा से पूछता है कि क्या हुआ। अनुपमा उसे पूरी बात बताती है कि गुंडे जब उसकी अंगूठी छीनने लगे तो उसे दर्द होने लगा था और अनुज उसे दर्द में नहीं देख पाया। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी, गुंडों से लड़ पड़ा और इसी कोशिश में वो घायल हो गया। वो कहती है ऐसे कोई करता है क्या? क्यों किया उसने ऐसा? 26 साल तक वो मुझसे प्यार करता रहा, कौन ऐसे करता है? मैं उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज वो मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अनुपमा कहती है कि अनुज ने तो अपने दिल की बात सबसे कह दी, मुझसे कह दी, आपसे कह दी, सारे ज़माने को बता दी, लेकिन मैं तो उनसे अपने दिल की बात कह ही नहीं पाई। मैं तो ये सोच भी नहीं पाई कि मुझे उनसे कहना क्या है। आज सुबह भी उन्होंने मौत का सामना किया था। उन्होंने कहा था कि जो कहना है अभी कह देना चाहिए, इसी पल में ज़िंदगी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती है, रोने लगती है। वनराज मन में सोचता है कि तुमने भले ही अनुज से अपने दिल की बात ना कही हो, लेकिन आज मैं ये जान गया हूँ कि अनुज तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। इधर समर के पास पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो बताते हैं कि हाईवे में हमने कुछ गुंडों को पकड़ा है, उनके पास से जो सामान मिला है उसमें ये फोन भी था और इसमें लास्ट डायल नंबर आपका था। समर घबरा जाता है, सोचता है कि ये तो मेरी मम्मी का फोन है, ये पुलिस के पास कैसे आ गया। वो समझ जाता है कि मम्मी किसी मुसीबत में फंस गई हैं। पुलिस ये भी बताती है कि गुंडों ने हमें बताया है कि जिनका ये सामान है उनके साथ उनकी मारपीट हो गई थी, गुंडे वहां से भाग निकले थे और इस फोन के अलावा एक फोन हमें और भी मिला है, शायद ये उन्हीं का है जो उनके साथ थे। आप उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। समर ये सारी बातें कर ही रहा है, तभी वहाँ पर बाबूजी भी पहुँच चुके हैं, सारी बातें सुन चुके हैं। वो घबरा जाते हैं और उसी वक्त अनुज का पता लगाते लगाते जीके भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भी सारी बातें सुन लेते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन मन में विश्वास है कि अनुज और अनुपमा को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इधर वनराज अनुपमा को संभालता है, उसे एक जगह पर बिठाता है, उसके घाव पर मरहम पट्टी करता है, पूछता है कि दर्द है। अनुपमा तो अनुज के ख्यालों में ही खोई हुई है। वो कहती है कि बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। पता नहीं अनुज 26 साल तक मेरे बिना कैसे जी रहे थे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो 26 घंटे भी नहीं रह सकती। अनुज की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। डॉक्टर एक कंसेंट फॉर्म लेकर आते हैं जिस पर साइन होने हैं। अनुपमा की समझ में नहीं आता, वो कहती है ये कैसा फॉर्म है। वनराज उसे बताता है कि ये कंसेंट फॉर्म है जिस पर साइन होने हैं। इस पर यह लिखा है कि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी जिम्मेदार फैमिली होगी। ये वैसा ही फॉर्म है जैसा तुमने बापूजी के ऑपरेशन के टाइम साइन किया था। लेकिन अनुपमा इस बार बहुत पैनिक हो जाती है। अनुज के लिए ये फॉर्म साइन करने के नाम से वो अंदर तक कांप जाती है। वो कहती है कि कैसा घटिया हॉस्पिटल है ये, कैसे डॉक्टर है, मरने मारने की बातें कर रहे हैं, हमें यहाँ पर अनुज का इलाज नहीं कराना है। मिस्टर शाह चलिए, हम अनुज को कहीं और लेकर जाएंगे। मिस्टर शाह यानी कि वनराज उसे संभालते हैं, कहते हैं अनुपमा बस करो, कैसी हरकतें कर रही हो, अगर हम कहीं भी उसे लेकर जाएंगे तो हमें ये फॉर्म भरना ही होगा। इधर घर में तोशु भी आ जाता है, समर से पूछता है कि क्या हो गया। समर एकदम से उसके गले लग जाता है। समर भी अब खुद को संभाल नहीं पा रहा है। तोशु को जब पता चलता है कि क्या हुआ तो वो कहता है कि समर तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तू मुझे अब बता रहा है। समर कहता है कि भाई आपके और माँ के बीच में इक्वेशन सही नहीं थी, इसीलिए आपको नहीं बताया। तोशु कहता है तू पागल हो गया है क्या? अरे वो मेरी मम्मी है, हमारे बीच में चाहे जितने भी झगड़े हो लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर हॉस्पिटल में अनुपमा बहुत हाइपर हो रही है, वो साइन करने को तैयार नहीं है फॉर्म पर, पैनिक हो जाती है, कहती है कि डॉक्टर की डिग्री का क्या फायदा, अरे डॉक्टर को जिंदा इंसान का इलाज करना चाहिए, वो मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हैं। इस बात पर अब वनराज उसको डांटता है, कहता है कि अनुपमा क्या कर रही हो, संभालो अपने आप को, तुमने जिंदगी में इतनी मुश्किल सिचुएशंस का इतने मैच्योरली सामना किया है और आज तुम्हें क्या हो गया है। मैं भी ये फॉर्म साइन कर सकता हूँ लेकिन
शायद जीके को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम उसकी दोस्त हो और तुम्हें ये फॉर्म साइन करना होगा, करो इस फॉर्म पर साइन। वो उससे उस फॉर्म पर साइन करवा लेता है। अनुज आईसीयू में है। अनुपमा शीशे के उस पार से उसे देखती रहती है, बहुत परेशान है। इधर वनराज सोचता है कि मैंने घर में तो किसी को इन्फॉर्म किया ही नहीं। वो समर को फ़ोन करता है। समर कहता है कि मिस्टर शाह, मैं आपको फ़ोन करने वाला था, मम्मी और अनुज किसी मुसीबत में है। वनराज बताता है कि मैं उनके साथ हूँ, अनुपमा ठीक है लेकिन अनुज क्रिटिकल है, हम हॉस्पिटल में हैं। सब हॉस्पिटल जाने लगते हैं, साथ में तोशु भी जाने लगता है। तो किंजल देखकर हैरान रह जाती है। बाव उससे कहती हैं कि रिश्ते 5 उंगलियों की तरह होते हैं, हथेली में उंगलियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो मुट्ठी कस जाती है और सारी उंगलियां एक साथ हो जाती है। परिवार के सदस्य भी इसी तरह से जुड़े होते हैं। तोशु को बचपन में मैंने घुट्टी पिलाई है, इसीलिए इसका स्वभाव भले ही मुझ जैसा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। बा कहती है कि मैंने अनुज को न जाने कितना भला बुरा कहा है, शायद उस बच्चे को मेरी ही बददुआ लग गई है, लेकिन आज कान्हा जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि उसकी रक्षा करे। इधर काव्या थोड़ी सी सेल्फिश हो रही है। उसे लगता है कि कहीं अनुज को कुछ हो गया तो मिस्टर शाह कहीं अनुपमा को वापस घर न ले आए। उसके और वनराज के बीच में तो वैसे ही प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन फिर उसे अपनी सोच पर शर्म आती है। उसे लगता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, इस वक्त मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अनुज को भगवान ठीक कर दे। लेकिन उसे वनराज की नीयत पर शक है। उसे लगता है कि मेरा हस्बैंड अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया, अनुपमा के पास वनराज कैसे पहुंच गया, तोशु या समर को भी तो भेज सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर ये कोई गेम प्लान कर रहा हो। इधर सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अनुज को इस हाल में देखकर जीके बर्दाश्त नहीं कर पाते, एकदम से टूट जाते हैं। बापूजी उन्हें संभाल लेते हैं। इधर अनुपमा को तोशु संभालता है। आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि काव्या नंदिनी और बाकी से कहेगी कि वनराज जरूर कोई गेम प्लान कर रहा है, इतने जल्दी वो बदल नहीं सकता है। दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलती हूँ, बाय।